मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि आप चलो मेरा तो सवाल ये शायद है। से जी, अब पूछने का वक्त है। आपके सवाल हमारे जवाब, तो पूछें। तलत साहब, मेरा पहला सवाल आपसे डैम के हवाले से है कि जैसा कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद चौकीदार बनकर भी डैम की और डैम फंड की हिफाजत करेंगे और आवाम को डैम बना कर देंगे, तो क्या हम जैसे लोगों को बताया नहीं जाएगा कि हमारे फंड का क्या हुआ, क्या बना, कितना हिसाब हुआ और वो कब तक बन जाएगा, और ये सब इशू एकदम से मंजर आम से क्यों गायब हो गया। दूसरा मेरा सवाल चेयरमैन नैब के हवाले से है कि चेयरमैन नैब का जो वीडियो स्कैंडल सामने आया उसकी ना ही कोई इंक्वायरी की गई, क्योंकि चेयरमैन नैब ने इसकी कोई तरदीद नहीं की, ना कि उन्होंने ये कहा कि ये ऑडियो उनकी नहीं है या वो औरत उनके ऑफिस में नहीं आई थी, क्योंकि ये तो हकाइक पे मबनी है कि वो औरत उनके ऑफिस में आई थी और वो ऑडियो उनकी है। तो क्या ये कहा गया है कि वो एक ब्लैकमेलिंग ग्रुप है और उनके केसेस हैं, तो क्या कानून में इस बात की इजाज़त है कि जिसके केसेस हों चेयरमैन नैब यानी एक इदारे का सरबराह उसे अपने ऑफिस में बुलाए और नाजेबा गुफ्तगू करे? क्या इस बात की कोई इजाज़त है? क्या इस बात पे उनकी इंक्वायरी नहीं की जाएगी? देखिए, चीफ जस्टिस किधर है? एक्स चीफ जस्टिस साहब उसको खुद भी तो ढूंढें, पता तो करें किस जगह पे रहते हैं, उनके जो बच्चे बच्चियां हैं वो उनकी आसाइशें क्या हैं, उनकी बेगम साहबा के जो पर्स हैं वो उनकी कीमत क्या है, मौसूफ खुद कहाँ पर घूम रहे हैं, चौकीदारी किधर करनी है। वैसे मैं आपसे, हो सकता है आपको लगे बात ज़रा मैं सख्त कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने उस डैम की बात को सीरियसली लिया था उनके साथ ये होना चाहिए था। कितनी मरतबा बेवकूफ़ बनना है आप? मतलब बेवकूफ़ी की कोई हद होती है कि नहीं होती है? मैं समझता हूँ कि जब रियासत और हुकूमत मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है तो फिर बेवकूफ़ी जो बेवकूफ़ बनता है उसका कसूर इतना नहीं होता, लेकिन कुछ अपनी रिफ्लेक्शन भी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या दुनिया भर में, मैं भी ट्रैवल करके आया हूँ मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे जिस दोस्त से मुलाकात हुई है नॉन पाकिस्तानी से, कोई ओमान का बंदा है, कोई दुबई का बंदा है, कोई कतर का बंदा है, तो वो कहता है कि आप इतनी बड़ी कौम है, आप ₹2.5 लेके मज़दूरों से आपने डैम बनाने हैं, कि आपको पता नहीं है कि डैम इस तरह नहीं बनते? ये वो लोग हमें बता रहे हैं, तो हम खुद ये सवाल नहीं कर सकते कि क्या इस तरह डैम बनते हैं? तो चीफ जस्टिस बुनियादी तौर पर तो उन्होंने हाथ किया आपके साथ। जब मुल्क का चीफ जस्टिस जो है अपने अहदे का इस्तेमाल करता हुआ आपके साथ हाथ कर रहा हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ हद तक तो बेवकूफ़ बनता है, लेकिन कुछ सोचना भी चाहिए कि कितनी मरतबा आपने बेवकूफ़ बनना। चेयरमैन नैब की वीडियो का स्कैंडल फॉलो बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही होना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त वो ताकतवर क़ुव्वतों के साथ बैठे हुए हैं और विराजमान है अपनी चेयर के ऊपर। तरदीद उन्होंने बहरहाल की थी कि ये जो है फेक है, ब्लैक मेलर्स का ग्रो है। ब्लैक मेलर्स का ग्रो है तो फिर उस ग्रो का क्या बनाया उन्होंने? और अगर वो ब्लैक मेलर्स नहीं है तो फिर कह देते हैं कि ये खातून जो है, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि इसकी ऑडियो वीडियो जो है मेरी नहीं है, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले एक सवाल के अंदर दोस्त ने पूछा था, ये ऐसे ही चलता रहेगा या इसको कोई तब्दीली आएगी? फ़िलहाल तो इंडिकेशंस यही हैं कि हमने जो रविश पकड़ ली है वो वैसे ही चलती रहेगी। और ये एग्जांपल्स है आपके सामने। जज अरशद मलिक का आप वीडियो उठा के देख लें, आप ये उठा के देख लें नायब चेयरमैन का जो वीडियो है, और ये जो ऑडियो बैरिस्टर सैफ की, सेनेटर सैफ की आई है माइक के ऊपर, उसका आप देख लें। कुछ नहीं होगा, वक्ती तौर पर कुछ नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है वो बहुत ख़तरनाक है। दलत भाई, आपका प्रोग्राम देखने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप इस टॉपिक को हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो हम रेन वाटर जो है ये सीवरेज में डाल देते हैं सारा, और ये जो आर्टिफिशियल अपनी पब्लिसिटी करते रहते हैं, जी डैम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब ड्रामेबाजी चलती रहती है। क्या कभी किसी को ख्याल आएगा कि दुनिया जहान में जो रेन वाटर और सीवरेज की लाइनें हैं वो अलग अलग होती हैं और लोग अपना पानी सेव करते हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम है आपको कि आपने इतने अहम मामले को बतौर सवाल उठाया। किसी और वक्त मैं ये पॉइंट रेज़ कर चुका हूँ प्रोग्राम्स के अंदर भी, जब मैं टीवी किया करता था और सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि जो रेन वाटर है वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जिसको हमें हार्नेस करना चाहिए, जिसको हमें सेव करना चाहिए, जिसकी हमें पॉन्डिंग करनी चाहिए, और जिसको जो हमारा ज़ेर ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए ख़ास किस्म के कुएँ खोदे जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे रेन वाटर जो है वो कौमी असासे के तौर पर लिया जाता है। आप मकान उस वक्त तक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने रेन वाटर स्टोरेज
की सहूलत ना मुहैया की हो, दीवारों के साथ टैंक्स बनाए हो, वर्टिकल टैंक्स बनाए हो जिसके अंदर रेन वाटर को ड्रेन करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सीवरेज का सिस्टम अलहदा होता है और वो ख़ास पाइपों के ज़रिए रेन वाटर को इस्तेमाल करते हैं। और हम सब खुद देखते हैं, हम डुबकियां लगा रहे होते हैं, पानी इतना पानी अल्लाह भेजता है, डुबकियां लगा रहे होते हैं, आधा पाकिस्तान ज़ेरे आब आया होता है और उसके बाद जब बारिशें ख़त्म होती हैं तो हम आब करते हुए ना प्यासे मर रहे होते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डिज़ास्टर। तो आप क्यों नहीं कर सकते कि हर घर के अंदर, जो आज से ना करें, जब जो नए घर बन रहे हैं, जो मसलन आपने अभी जो 50-60 लाख घर बनाने, जब भी बनाने अगले 20-25-30 साल में घर तो बनना ही है, मैंडेटरी कर दें कि हर घर के अंदर जो है रेन वाटर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं आप कर सकते? कर सकते हैं। सड़कों के अंदर जो पानी जो घूम रहा है उसको आप हार्नेस कर सकते हैं। जो फुट हिल्स हैं जिसके ऊपर से पानी आता है, जो बरसाती नाले जिसको कहते हैं, उसको आप हार्नेस कर, मिलियन थिंग्स दैट वी कुड डू। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमें ड्रामाबाजी में बहुत है जी, क्योंकि रेन वाटर कंजर्वेशन के अंदर तो कोई बात नहीं बनती ना, हमने बड़ी बात करनी है, 1800 बिलियन का हमने डैम बनाना है जी, और मैं डैम बना के दिखाऊंगा जी, और ये चेक ले लीजिए हमारी तरफ से, ये चौकीदारी करनी है जी, और उसके बाद अपना टेन्योर गुजारते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहते और गायब हो जाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, और हम और आप मुंह देखते रह जाते हैं। तलत साहब, मोहसिन दावड़ साहब, राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ साहब, जिनको भी ना हक जो है वो कैद किया गया है, तो आखिर ये भी पाकिस्तानी शहरी, अगर हमारी रियासत जो है वो किसी को ना हक कैद करेगी, हमारे पास दुनिया को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम इनके हक के लिए आवाज़ उठा सके या इनके लिए लड़ सकें? देखें जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं वो बैन-अक़वामी फोरम्स के ऊपर उठाई जाएं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल होगी जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बैन-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं इंटरवीन करने के लिए। दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना है कि क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं, क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं, क्यों जो है उनको इस तरीके से अब मजबूर कर रहे हैं तज़लील के साथ कि वो इंतहाई इक़दामात करें जो किसी तौर भी पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुआवनत नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी शहरी है, उसको पाकिस्तान के कानून के तरीके के तहत बुनियाद फराहम करते हुए उसके साथ डील करना चाहिए। अजीब व गरीब एहतसाब है कि आपको हर तरफ लोग दंदनाते हुए फिर रहे हैं जो 2 नंबर हैं, पता है आपको, और लेकिन कोई पकड़ नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं, खाकान वासी जैसे मेरे ज़हन में एग्जांपल आ रही है, आपने तो उनके रखा हुआ है उनको, दूसरे भी बेशुमार ऐसे लोग हैं। तो जब आप इंसाफ के निज़ाम को अपनी बांदी के तौर पर ट्रीट करेंगे कि जब दिल किया बांध दिया, जब दिल किया बनाव सिंगार करके सामने बिठा लिया, जब दिल किया उसको घर से निकाल दिया, तो हालात ख़राब रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए कि अंदरूनी मामलात बैन-अक़वामी फोरम पर जाए।